किडनी रैकेट पे कल मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल के 5 बड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के मुखिया श्री श्रृंगारे सर। प्रवीण श्रृंगारे सर, हमें बताइए कि किस प्रकार की कार्रवाई अब इस हॉस्पिटल पर होगी जिस प्रकार से एक बोगस किडनी रैकेट वहां पर पाया गया है। यह हॉस्पिटल का जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया है। ये हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है, वो डॉक्टर को भी सेपरेट लाइसेंस रहता है कि ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने की परमिशन का, तो वो भी रद्द किया गया है। अभी ये इंक्वायरी कमेटी जो बिठाई गई थी, उनके रिपोर्ट के आगे उन्होंने जो कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को, वो रिकमेंडेशन के ऊपर अभी चर्चा होके वो डिसीजन आगे का लिया जाएगा। और ये जो हॉस्पिटल की जो कमिटी है हॉस्पिटल के अंतर्गत जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन को परमिशन दिया गया था, वो कमिटी में भी कुछ हम बदलाव लाना चाहते हैं कि कमिटी में आज जो मेंबर मौजूद है, तो वो मेंबर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या बोगस डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये इतना उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। तो ये कमिटी में हम ऐसे एक्सपर्ट जैसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, या नजदीक के एरिया के जो पुलिस स्टेशन है उनके इंचार्ज है, या कोई वेल इंटीग्रेटेड कोई सोशल वर्कर वहाँ के है, तो वो भी हम उनमें डालने की हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो उसमें कमेटी में उनको सदस्य बनाया गया तो शायद कमेटी के लोगों को जो बोगस वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो शायद इनकी मदद से आइडेंटिफाई करेंगे और ऐसा रैकेट फिर बाद में नहीं होगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो अभी फिलहाल गिरफ्तार है? नहीं, वो तो कार्रवाई तो उनके अगेंस्ट जो चार्जेस है उसके मुताबिक वो तो कोर्ट में ही होगा। जो है वो तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, इसके मुताबिक जो कुछ कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, वो कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक वो न्यायालय में उनके अगेंस्ट वो केस चलेगा और न्यायालय जो बोलेगा वही कार्रवाई होगी। लेकिन लाइसेंस वगैरह रद्द करना, उनका खुद का डॉक्टर का भी लाइसेंस होता है, उसको लेकर कुछ कार्रवाई सिफारिश? हाँ, उसको लेकर ऐसा है कि अभी तो हमने पहली कार्रवाई किया है कि उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड किया गया है। अगर न्यायालय में अगर वो दोषी पाए गए तो परमानेंटली उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। अगर न्यायालय से छूट गए तो हमें उनका लाइसेंस जो है वो रिवोक करना पड़ेगा, फिर से परमिशन देनी पड़ेगी। तो न्यायालय में अभी ये बात का अंतिम फैसला हो जाएगा। अभी एक चीज हमें ये भी जाननी है कि अब वहाँ के हॉस्पिटल में कौन से ऑपरेशन नहीं होंगे हीरानंदानी अस्पताल में? हीरानंदानी अस्पताल में सिर्फ एक आदमी से किडनी निकाल के दूसरे आदमी के शरीर में बिठाने का, लीवर एक आदमी से शरीर में निकाल के दूसरे आदमी के शरीर में बिठाने का, जैसे हार्ट भी रहता है, हार्ट निकाल के दूसरे आदमी के शरीर में बिठाने का, इतने ही ऑपरेशन नहीं होंगे। बाकी सब पूरे ऑपरेशन हीरानंदानी हॉस्पिटल में करने के लिए उनको परमिशन है, उसमें रोक नहीं लगाई गई। सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंतर्गत जो ऑपरेशन आते हैं वही ऑपरेशन को रोक लगाई गई है। ऐसा वाकया दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ना हो। मुंबई में ऐसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इसको लेकर कुछ परिपत्रक या कुछ नोटिस इशू करेंगे इसको लेकर आप? हाँ, ऑलरेडी कैसा है कि हीरानंदानी क्या रैकेट होने से पहले ही हमें पता चला था कि ऐसे बारे में रैकेट कहीं कहीं बॉम्बे में चल रहा है। तो मेरे ऑफिस को जब ये पता चला तब मेरे ऑफिस से हमने सभी हॉस्पिटल को सर्कुलर भेजा था कि ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोगस रिश्तेदार लाते हैं और हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन हो रहा है।
तो सब हॉस्पिटल को हमने सतर्क कर दिया था मेरे सर्कुलर से कि ये इस पे आप ध्यान दीजिए, ये अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोक लगा दीजिए। ऐसा मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले मैंने सर्कुलर सब हॉस्पिटल को भेजा था। फिर भी ये सर्कुलर भेजने के बाद भी ये रैकेट सामने आया, और अभी हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एक्सपर्ट लोगों की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, और ये एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये घटना दोबारा नहीं होने के लिए क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा या हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा, उसकी हम चेकलिस्ट बनाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम नए गाइडलाइंस सब पूरे हॉस्पिटल को दे देंगे।